तो ये मैं दुकान पर गया था, उधर मुझे देखा था इसकी हालत बहुत ख़राब थी। ये देखें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और आपके पेट्स भी खैरियत से होंगे। अभी अभी हमारे शहर में मौसम कुछ अच्छा हुआ है, वरना सुबह से हमारे शहर में बहुत ज़्यादा तेज़ गर्मी थी। कल भी गर्मी थी। अब गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं और आज एक प्यारी सी खुशखबरी आपके लिए कि हमारे जो कबूतर थे अल्हम्दुलिल्लाह दोनों ने अंडे दे दिए और अंडों पर बैठ भी गए हैं। एक का बैठी थी तकरीबन, दोनों अंडों पर जो बैठी 5 तारीख को बैठी थी और दूसरा शायद दूसरे का याद नहीं, लेकिन जो ब्लैक वाला है वो 5 तारीख को अंडों पर बैठी। तो आज है तकरीबन, क्या दिन है आज 17 तारीख है, तो यानी 12 दिन टोटल हो गए हैं। तो 12 दिन हो गए हैं, तकरीबन 18 से 20 दिनों में निकलते हैं। थोड़े दिन रह गए हैं, ये वाइट वाले हैं इनके लिए थोड़े ज़्यादा रह गए। ये देखिए हमारे सारे परिंदे बंद हैं। आप कहोगे कि चूज़े किधर गए? असल में चूज़े आज मैंने उस उधर शिफ्ट की क्योंकि इधर बहुत सख्त गंद होता था। आज अभी देखो मैंने इसकी सफाई की है और शुक्र इन्होंने अंडे दे दिए। इसने भी देना था, अभी तक दिया तो नहीं है, उधर नहीं पड़ा। हाँ, तो इसने नहीं दिया, बाकी इसने दे दिया। ये मेरे चूज़े माशाल्लाह कितने बड़े बड़े हो गए, फुल बड़ा किया गया तकरीबन। ये है 2.5 फुट और ये 2.5 फुट से देखें, लेकिन ये भी 2.5 फुट है। 2.5 फुट ये होंगे, 1.5 से ज़्यादा फुट के, यानी बड़े बड़े हो गए माशाल्लाह। देखें, और देखिए इधर गर्मी है, पानी भी रखा हुआ है, लेकिन अभी भी देखें इनके मुंह खुले हुए। बाकी ये चूज़े मेरे गंजे चूज़े, ये माशाल्लाह इतना प्यारा दिल करता है आपको बार बार दिखाऊं। ये देखें, आगे इसके आ जाते हैं। ये देखें, ये बैठे माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये दूसरा, और एक कुछ बैड न्यूज़ भी हैं कि मेरे 1-2 चूज़े एक्सपायर हो गए, तो वो भी आपको दिखाता हूँ। ये देखिए मेरे दूसरी जो मुर्गी थी, ये वाइट बैंटम का पिछली वीडियो मैंने आपको नहीं बताया, इसने लड़ाई की थी इस वाले नहीं, हमारे इस मुर्गी के साथ। और आपको ये वाला मुर्गा बाहर क्यों खुला हो? क्योंकि मेरा जो पुराना मुर्गा था वो एक्सपायर हो गया। मौसम अच्छा, उसने देखा अंडा दिया अभी, देखिए मुझे, तो मौसम ऐसे था, ख़राब था। और यानी मौसम कभी रात को ठंड हो जाती थी, दिन को गर्मी हो जाती थी, उसकी वजह से उसकी तबीयत ख़राब हुई। हमने मेडिकेशन की लेकिन वो बच ना पाया, वो एक्सपायर हो गया। फिर ये मुर्गा था, इसकी फीमेल नहीं थी, तो इसको हमने फ़िलहाल इधर छोड़ दिया। हम कहीं दूसरा मुर्गा जब लाएंगे तब तक ये इनके साथ घूमता फिरता। अंडा उठा लेते हैं इससे पहले कि तोड़ दें। अब आ जाते हैं मेन मुद्दे पर। इन्होंने अभी अंडे दिए, सब आपको दिखाता हूँ। अभी ये मेल बैठा हुआ है, ये माशाल्लाह देखें, ये देखें 2 अंडे इसने दिए अल्हम्दुलिल्लाह, और बैठा हुआ है इसके ऊपर, ये देखें। और 2 इसने दिए हुए, ये तो मैंने आपको दिखाए होंगे। सब फोकस, ये देखें 2 इसने दिए। ये फीमेल अभी बाहर, सब इसको खोल देते हैं क्योंकि फीमेल जब होती है तो मैं इसको खोलता नहीं हूँ। खैर फीमेल बाहर आ जाए, और फिर अच्छा इनको भी खोल देते हैं, इसमें भी ये बड़ी फीमेल भी बाहर आ जाए। सब एक अजीब फीमेल है कसम से, देखो माशाल्लाह। और ये अच्छा मेल भी इसके पीछे निकल आया, वो भी आ रहा, वो भी उठाए, क्या बात है। अब देखें 2 अंडे इधर पड़े, 2 अंडे इधर पड़े, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये पेयर देखें माशाल्लाह। मुझे याद पड़ता है कि जिसने भी आज तक मैं कबूतर लाया हूँ, सबसे ज़्यादा जो जल्दी ब्रीड किया ना, वो इन 2 कबूतरों ने किया, और इन्होंने थोड़ी सी लेट की। खैर फिर भी अच्छी कर ली, ज़्यादा लेट नहीं किया ना। मेरे पास कबूतर हैं बहुत लेट, यानी इतने 6-6 महीने तक ब्रीड है। ये तो हो गए मेरे कबूतर। अब आपको दिखाता हूँ अपने चूज़े के अंदर से मैंने आज सफाई की थी। आज ही मैंने इनको इधर शिफ्ट किया क्योंकि उधर बहुत सख्त तंग का है, सारे इधर। अब बेड में जो मैं आपको बता रहा था, ये वाली जो गोल्डन बफ है, इसके साथ एक और पार्टनर था, वो एक्सपायर हो गया। इसके साथ ब्लैक 2 चूज़े थे, 2 नहीं, एक येरा और एक येरा। ये थोड़ी सी इसकी हालत टाइट है, बस ये वाला कुछ अच्छा है। और इसके साथ जो एक और तीसरा था वो एक्सपायर हो गया। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह सही है। एक वाइट भी शायद एक्सपायर हुआ है, इनमें से जो वाइट थे ना मेरे मुर्गे के साथ में थे, उनमें से भी एक एक्सपायर हो गया। और इसकी हालत थोड़ी सी ख़राब है। दवाई ली तो थी शायद, हाँ, और लेकिन अभी भी थोड़ी सी हालत इसकी टाइट है, लेकिन अल्लाह करेगा ठीक हो जाएगी। पानी इसके रखा हुआ है 2-2 उसमें, बाकी ये तो सारे ये कुछ नीचे घुसते हैं इसलिए थोड़े लग रहे हैं, वरना माशाल्लाह अच्छे खास नहीं। देखिए ये देखिए सारे नीचे से निकले। अब देखिए माशाल्लाह
अभी और भी शायद नीचे हैं। पहले मैं लाया था तो हर दिन गिनता था, अब माशाल्लाह इतने ज़्यादा कि गिने भी नहीं जाते। माशाल्लाह माशाल्लाह कह रहे हैं, क्योंकि नज़र लग जाती है और नज़र जब लगती है तो फिर आपको पता है क्या से क्या हो जाता है। ये कबूतर मुझे पागल लगते हैं कुछ, वो देखिए ये वाइट ब्लैक वाले जैसे बाहर निकले थोड़ा सा घूमे फिरें और इनका पसंद आ चले। और ये देखें अब लोग क्या करेंगे, अब इनको मुझे एक एक करके ऐसे अब देखिए ऊपर बैठेगी, ऊपर से मैं नीचे करूँगा, इधर बैठेगी, इधर से ऐसे करूँगा, ऊपर बैठे, ऐसे करते 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 अब आखिर में जब करूँगा तो अब देखें बहुत मुश्किल से जाता है। अभी तो शुक्र आदि हो गए हैं। अब देखें नए नए थे तो इतना तंग करते थे, इतने तंग, आप खुद सोचें एक इस जगह पे ये ट्रिपल पोर्शन ट्रेनिंग केज है, तो इधर को इनको आदि करना कितना मुश्किल होगा। तो ये चला गया अंदर, बंद कर देते, इसलिए मैं खोलता नहीं उनको, इनको मसला नहीं है इसको इसलिए नहीं खोला, क्योंकि फिर अंडों से उठ जाते हैं, अंडे ख़राब होने तो फ़ायदा क्या। इनको थोड़ा खोल देते हैं और अंडा भी कलेक्ट कर लेते हैं। माशाल्लाह देखें तकरीबन हर दूसरे दिन अंडा देते हैं, यानी एक कब मैंने कभी ऐसे नोट तो नहीं किया, 2 दिन अंडा देते हैं, 1 दिन अंडा नहीं देते, शायद इसी तरह का होगा। और इसकी आँख भी थोड़ी सी डैमेज है, ये लड़ा था उसके साथ तो अभी इसकी आँख में पानी है, इसलिए इसने बंद किया, पता नहीं क्या मसला है, इसकी आँख में भी थोड़ा सा मसला है, बाकी फीमेल ठीक है और ये वाले भी सारे ठीक। और एक और ये सरप्राइज़ है, मैंने देखा था कि मैं सोच रहा था कि मैं कि बाद में आपको दिखाऊंगा, लेकिन मैं कभी दिखा देते हैं सबर। ये हैंड टेम है, ये असल में मैं उसने लाया था, अच्छा ले ये हैंड टेम गुजारा है कुछ ना कुछ, यानी हैंड टेम है। और तो ये मैं दुकान पर गया था, उधर मुझे देखा था इसकी हालत बहुत ख़राब थी, बच्चों ने इसको ऐसे जालिम तरीके से पकड़ा हुआ था, इतना भूखा था, अभी देखें इसका पोटा, और इतना भूखा था आपकी सोच है। तो फिर मैंने उनसे उठाया, मैं पहले उधर से बाजरा उठाया, इसको खिलाया, तो मैं क्या अगर नहीं ना खाता होगा तो फिर तो इसके बचने के चांसेस बहुत कम हैं, अगर बाजरा खाते तो फिर मैं बचा लूँगा। तो शुक्र है इसने बाजरा खाने लगे, मैंने दुकानदार का बस मैं ये ले जाता हूँ, दुआ करें कि इंशाल्लाह। खैर इतनी हालत बुरी भी नहीं थी, मैं क्या अगर दाना ना खाए तो फिर ये बीमार हो सकते हैं, तो शुक्र इसने दाना खाया अल्हम्दुलिल्लाह, अब ये ठीक है। अभी नीचे मैंने छोड़ा हुआ है, मैं पहले सोचा इसको फुल हैंड टेम करूँगा, लेकिन ये बहुत कमज़ोर है, वीक है, मैं कभी इसको क्या हैंड टेम करूँ, मैं कि बस खैर है घूमता फिरता रहे, डरे नहीं, डरता नहीं है हमारे से, देखें इसको आगे हाथ करेंगे आ भी चाहिए, तो ये डरता नहीं है, बाकी घूमता फिरता रहे। इधर मैंने ये वाला केस रखा हुआ है, ये तो भी टेढ़ा हो गया, इसके ऊपर ही बैठा हुआ था। और नीचे अभी मैं आया देख रहा था कि इधर 2 डव्स आई थी वाइल्ड डव, तो उनके साथ ही घूम रहा था। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, इंशाल्लाह हम बहुत जल्द इंक्यूबेटर भी स्टार्ट करने वाले हैं, तो फिर इंशाल्लाह मज़ा आएगा, क्योंकि अंडे अभी इस समय हमारी बैटरी का थोड़ा मसला है कि बैटरी यानी चार्ज नहीं होती फुल, और फिर इतनी बैकअप नहीं देती बैटरी, कोई मसला ख़राब हो पड़ी, तो वो रात को हर चीज़ बंद हो जाती है, तो फिर वो इंक्यूबेटर बंद हो जाए, जितने भी अंडे वो ख़राब हो जाए, तो इसलिए अभी मैंने इंक्यूबेटर को फुल बंद कर दिया। मैं कि इंशाल्लाह अभी हमने बैटरी लेनी है, तो नई बैटरी लूँगा, उसके बाद फिर इंशाल्लाह इसको हम फिर इंक्यूबेटर ऑन करेंगे। और ये देखिए माशाल्लाह मैं वीडियो बना रहा था और ये खुद से नीचे ज़मीन से उड़कर ऊपर आके बैठ गया। और ये जब कल लाया था तो ये मैं हाथ में बैठा था, हाथ से नीचे जो गिरा ना, यानी 2 फाड़ मारे और नीचे गिर गई, इसके इतनी हालत ख़राब थी। ये थी आज की वीडियो में, उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, अगर अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।